Welcome back my dear students. Today our topic is basic internet terms. ठीक, तो हम देखेंगे कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास बेसिक टर्म्स कौन से हैं. ठीक, तो चलिए हम देखेंगे. फर्स्ट हमारे पास रहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं www. सेकेंड हमारे पास वेब पेज, इसके बाद वेबसाइट, हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास होम पेज और वेब ब्राउज़र्स, वेब सर्वर्स, डाउनलोड, अपलोड और हमारे पास जो नेक्स्ट रहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन. ठीक, तो इनको हम वन बाय वन अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं हम उनको अच्छी तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. ओके, तो चलिए हम फर्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की. ठीक, www ये क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड थ्रू लिंक्स सेपरेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट. ठीक, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कौन से कंप्यूटर? जिनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. विद द हेल्प ऑफ लिंक्स हम इनको एक्सेस कर रहे हैं. ठीक, अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक, हम उसको एक्सेस करते हैं. ठीक, अब क्या होते हैं www? ये होते हैं कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक, कुन में यानी हमारे कंप्यूटर्स में, और वो कंप्यूटर्स थ्रू द वर्ल्ड कनेक्ट होते हैं. अब जो इन्फॉर्मेशन होती है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये ऑडियो भी हो सकता है, ये इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकती है, ये इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी हो सकती है. ठीक, और हम उनको एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं वेब पेज. ठीक, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन www आर नोन एज वेब पेज. ठीक, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपली वेब पेज. ठीक, अब ये वेब पेज क्या होता है? इज़ ए वेब फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन विच में इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो. ये जो हमारे पास वेब पेज होता है इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स होते हैं जिनमें हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. ठीक, हम जो भी डेटा, जिस टाइप का भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकती है, या इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी हो सकता है. ठीक, तो थर्ड हमारे पास रहता है वेबसाइट. ठीक, अब हमारे पास जो वेब पेज था या हमारे पास जो www था उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है. ठीक, और वह है वेबसाइट. ठीक, ये क्या होता है? अगर हमारे पास कोई किताब होगी और उस किताब के अंदर उसी किताब के रिलेटेड ही कोई टॉपिक होगा. ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ्स की बुक होती है, उसको हम जब ओपन करते हैं, उसको रीड करते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चंस, मैथ के रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स मिलते हैं ही. ठीक, लेकिन उसमें हम अगर उर्दू तलाश करें या हम अगर इंग्लिश की कोई भी पोइट्री तलाश करें तो वो इम्पॉसिबल है, हमें वहाँ से नहीं मिल सकती हैं. ठीक, इस तरह अगर हम बात करेंगे वेबसाइट की. ठीक, ये होते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग है और हमने उस वेबसाइट को एक्सेस किया. जैसे हमारे पास है snapdeal.com, ये हमारे पास है एक ई कॉमर्स वेबसाइट और उसमें हम अपनी चॉइस की चीज़ों को खरीद सकते हैं. ठीक, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम विद द हेल्प ऑफ snapdeal.com के अंदर हम जाके हम फेसबुक, हम व्हाट्सएप या हम कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो हमारे पास वेबसाइट है ये बनाई गई है ओनली फॉर ई कॉमर्स. ठीक, इसी तरह हमारे पास जो वेबसाइट हैं facebook.com. ठीक, ये भी हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम जाके उसके फेसबुक के रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक, अब ये जो वेबसाइट है ये एक बंदे की भी हो सकती है. ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, एक कंपनी की भी हो सकती है. ठीक, लेकिन जो हमारे पास कंपनीज हैं मेंटेन वेबसाइट्स विद वेब पेज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक, अगर किसी बंदे ने खुद के लिए कोई वेबसाइट बनाई है और उसने उसके अंदर अपने रिलेटेड ही कोई इंफॉर्मेशन या कोई डिटेल सबमिट की है. ठीक, इसी तरह अगर कंपनी ने अपने लिए कोई वेबसाइट बना दी है तो उस वेबसाइट के अंदर हमें उसी कंपनी के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल सकते हैं. ओके, समझ आया?
नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं हाइपर टेक्स्ट और हाइपरलिंक। ठीक, इनिशियली अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की या हमारे पास जो वेब पेजेस हैं वो कम्बिनेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है? ये हमारे वेबसाइट पे एक टेक्स्ट होता है जिसका कलर में भी ब्लू हो सकता है या समटाइम्स ग्रीन हो सकता है, जिसको टच करने के बाद हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ठीक, यूज इट टू जंप टू अनदर पार्ट ऑफ सम वेब पेज और टू द मूव टू अ डिफरेंट वेब पेज। मे बी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फेसबुक है, एक बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास है। जो ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास अगर वीडियो की लिंक दी गई है हमारे फेसबुक में, उसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक, और जो ही हम उस कलर पे क्लिक करते हैं, ठीक, विद हेल्प ऑफ फिंगर हम उस पर क्लिक करते हैं और उससे क्या होता है, हम पता नहीं दूसरे पेज पे पहुंचते हैं। ठीक, और जहाँ पे हमारे पास वो वीडियो अवेलेबल होता है। ठीक, इसी तरह जो हमारे पास जहाँ पे आइकन बना हुआ है होम, ठीक, उस पर हम टच करते हैं और होम पे टच करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। ठीक, ओके, अब आया समझ हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? ये तो कुछ नहीं होता है, ये तो होती है एक्सेस टू द नेक्स्ट लोकेशन। ठीक, इससे क्या होता है, हमें उस वेब पेज का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलता है या अगर उस वेबसाइट का नहीं तो हम दूसरी वेबसाइट का डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं जिसकी वो हाइपरलिंक हो सकती है। ठीक, फिफ्थ वन हमारे पास रहते हैं होम पेज। ठीक, अब जब हमने वेबसाइट को ओपन किया, फॉर एग्जांपल हमने www.snapdeal.com ओपन किया, ठीक, उसका जो फ्रंट पेज होता है, ठीक, उसका जो फ्रंट पेज होता है वही हमारा होम पेज होता है। ठीक, You can open any website is known as the home page. The first page जो हमारे वेबसाइट का होता है उसको हम कहते हैं होम पेज। अब उसमें क्या होता है, in addition to providing basic information about the websites, the home page also contains links to other pages related to websites। ठीक, ये जो हमारे पास होम पेज होता है इसमें हमारे वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल इसमें हमें कॉन्टैक्ट डिटेल मिल सकती है, उसमें हमें एडमिशन के रिलेटेड कोई प्रोसेस मिल सकता है, उसमें हमारे कोई फी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब विद द हेल्प ऑफ दैट हम उन चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इस होम पेज में हमारे पास डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्लिक करने के बाद, जिनको हम टच करने के बाद इसके रिलेटेड जो होम पेज के अंदर हमारे पास लिंक्स अवेलेबल होते हैं और जब भी हम उनको क्लिक करते हैं हम दूसरे पेज पे जाते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, 6 हमारे पास रहता है, अब हमारे पास वेबसाइट भी है, हमारे पास होम पेज भी है, हमारे पास हाइपरलिंक भी है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हम इन चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास फ़ोन होता है, अब हमारे फ़ोन में डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मेनू होता है जिससे हम कॉल करते हैं, हमारे पास एक मेनू होता है जिससे हम मैसेज करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे फ़ोन में अवेलेबल होता है। इसी तरह हमारे लैपटॉप में एक आइकन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम ओपन करते हैं, हम उससे वर्ड का काम लेते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, हम उसमें एक्सेल का काम लेते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ज़रूरी है, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं कि जो ही हमने एक्सेल को ओपन किया अब उसके अंदर हम इंटरनेट एक्सेस करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, सेकंड, अगर हमने अपने फ़ोन में जहाँ पे हमारे फ़ोन में वेबसाइट ओपन करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक, उसका काम क्या होता है, हमें जो भी चीज़ चाहे, ठीक, जो भी वेबसाइट हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक, हमें वो वेबसाइट उस ब्राउज़र में लिखना है, उसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक, वो हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाती है, उसके बाद हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू फाइंड, रिट्रीव, व्यू एंड सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक, जैसे हमारे फ़ोन में मोस्टली होता है गूगल क्रोम, ठीक, वो भी हमारे पास क्या है, वेब ब्राउज़र। इस तरह हमारे पास वेब ब्राउज़र होता है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक, या हम ओपेरा की बात करें, ठीक, या हम यूसी ब्राउज़र की बात करें, इनको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र्स। ठीक, विद हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट को, हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक,
A web browser helps us in accessing and displaying web pages on the screen. The mostly commonly used graphical browsers are Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox and Opera. ठीक, इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को सर्च करना, फिर उसको रिट्रीव करना, फिर हमें उसको दिखाना. ठीक, ये किसका काम होता है? वेब ब्राउजर्स का. ठीक, ओके. नेक्स्ट हमारे पास रहता है वेब सर्वर्स. ठीक, ये वेब सर्वर्स क्या होते हैं? आप इस तरह इसको समझे कि जब हमने वेबसाइट यहाँ से राइट की, हमने वेबसाइट लिखी विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र्स, हमारे पास डिफरेंट पेजेस ओपन हो गए. अब लेकिन ये पेजेस कहाँ से मिले? ठीक, जो ही हमने सर्च की, ठीक है ना, हमने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अपने ब्राउज़र में लगाई. ठीक, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारे स्क्रीन पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की डिटेल सर्च होती, ओपन होती है. ठीक, ये कहाँ से लाता है? ये वेब ब्राउज़र कहाँ से लाता है? ये लाता है वेब सर्वर से. ठीक है ना. अब इन वेब सर्वर्स का काम क्या होता है? द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जो भी वेब पेजेस हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे होते हैं? वो एक जगह स्टोर होते हैं. ठीक, डिफरेंट कंप्यूटर्स में, और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है ना. अब इनका काम क्या होता है? दीज कंप्यूटर्स आर नोन एज वेब सर्वर्स. इन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं वेब सर्वर्स. ठीक है ना. इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्वर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं दैट सर्व्स द वेब पेज ऑन रिक्वेस्ट. और जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पेजेस, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स ओपन होते हैं. ओके. 8 टर्म हमारे पास रहते हैं डाउनलोड और अपलोड. ठीक है ना. डाउनलोड एक टर्म है और अपलोड नेक्स्ट टर्म. ठीक है ना, दूसरी टर्म. डाउनलोड मीन्स कि अगर हमारे पास इंटरनेट में हमने कोई सर्च की, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम हमने यहाँ से सर्च किया क्लास 6th मैथमेटिक्स. ठीक, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिक्स ओपन हो जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो. इट मीन्स कि आप इस डॉक्यूमेंट को अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप में स्टोर करना चाहते हो, उस टाइम हम उसको कहते हैं डाउनलोड. ठीक है ना. उसका काम क्या होता है? तो तब हमारे पास वो काफ़ी ऑफलाइन भी रहती हैं. अगर हमारे सिस्टम, हमारा फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो तब भी हमारे पास वो अवेलेबल रहता है. ठीक है ना. इसी तरह अपलोड मीन्स कि अगर हमारे पास कोई इमेज, हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल है, हम उसको दूसरे बंदे तक भेजना चाहते हैं, तो उस टाइम हम उसको कहते हैं अपलोड. ठीक है ना. अपलोड मीन्स टू कॉपी अ डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम और अदर डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट. ठीक है ना. अपने सिस्टम, अपने फ़ोन में कोई चीज़, कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई वीडियो उठाना और उसको अपने फ्रेंड तक या अपने इंटरनेट में स्टोर रखना. ठीक है ना. उस टाइम उसको कहते हैं अपलोड. ठीक है ना. डाउनलोड है अपलोड. नेक्स्ट टर्म हमारे पास रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन. ऑनलाइन मीन्स एन एक्टिविटी अंडरटेकन व्हाइल द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज सेड टू बी ऑनलाइन. ठीक, जब हम कोई काम करते हैं उस टाइम हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तब हम उसको कहते हैं दिस इज ऑनलाइन. ठीक, इसी तरह ऑफलाइन रेफर्स टू द एक्शन परफॉर्म्ड व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ऑफलाइन मीन्स कि जब आप कोई काम करते हो लेकिन उस टाइम आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता है. ठीक, हाँ, उस टाइम उसको क्या कहते हैं? ऑफलाइन. ठीक, मोस्टली जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो ऊपर हमारे पास मैसेज होती हैं ऑनलाइन. इट मीन्स कि जो आपका फ्रेंड है अभी वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है. ठीक, अगर नहीं तो ऑफलाइन. इट मीन्स कि जो आपका फ्रेंड है अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है. ओके. ठीक, समझ आया? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. प्लीज़ आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन है आपके जहन में अराइज होता है हमें इन्फॉर्म कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.